जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले वर्ग एवं वर्गमूल की हमारी दो क्लासें हो चुकी थी और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने बात की सबसे पहले वर्ग कैसे निकालते हैं, इसके बाद दूसरी क्लास में हमने बात की वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे भागफल विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझते हैं भागफल विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं और उसके बाद समझेंगे भागफल विधि का उपयोग क्या है। चलो, सबसे पहले समझते हैं भागफल विधि से वर्गमूल निकालना। जैसे एक संख्या हमारे सामने है, इसका हमें भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब भी हम भागफल विधि की बात करते हैं तो आपको इस प्रकार से लिखना है। इसे हम एंटीना कहते हैं और इसमें संख्या को इस प्रकार से लिखना है 680,625। इसके बाद इसके जोड़े बनाने हैं, दो के जोड़े, और जोड़े पीछे से बनाने हैं। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। इसके बाद अब देखिए पहला जोड़े में क्या है, 68 है। अब मुझे बताइए किसका स्क्वायर 68 के पास में है। तो आप देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। जो भी 68 के पास में है, ऐसी संख्या देखनी है, इसके पास ऐसी संख्या का स्क्वायर लेना है जो या तो ये संख्या खुद होनी चाहिए या उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो देख पा रहे हैं हम 68 है तो 64 इसके आसपास का एक स्क्वायर है। तो ये 8 का स्क्वायर है, इसलिए हम ले रहे हैं क्या, 8। अगली बात समझ में? तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये लो 64। अब इसमें से इसको घटाइए, पीछे क्या बच गया, 4, और इन दोनों को जोड़ना है। कितने हो गए, 16। अब समझने की कोशिश करना। उसके बाद पूरे जोड़े को, दोनों अंकों को एक साथ उतारना है, 0 और 6 को साथ में उतारेंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 406। संख्या क्या बन गई, 406। और इस तरफ क्या बन गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। जैसे ही हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा तो 16 बन गया। अब इसके बाद आपको इस प्रकार से सोचना है, इसको छुपाना है, एक अंक को, पीछे वाले को। और अब ये 16 है, 16 को किस से गुणा किया जाए ताकि या तो 40 बन जाए या 40 से छोटी संख्या बन जाए। देखिए 16 कम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। और 16 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए हम 16 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। और जिस संख्या से गुणा करना होता है उस संख्या को इसके पास में लिखेंगे और फिर 2 के साथ गुणा करेंगे। अगली बात समझ में? अब 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 324। अगली बात समझ में? अब समझने की कोशिश करना। इसके बाद वही वापिस इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो गया, 2 और 8, 82। और इनको आपस में जोड़ेंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 6 और 1। तो हमारे पास कितना आ गया, इनका टोटल, इनका सम 164 आ गया। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इस जोड़े को उतारेंगे और यहां पर कितना बन गया हमारे पास, 8225। अब क्या करना है, वही काम, इसको छुपाना है, पीछे से एक अंक को छुपाना है। अब मुझे बताइए 164 को किससे गुणा किया जाए, लगभग क्या बन जाए, लगभग 822 बन जाए। ठीक है, आपको क्या सोचना है ऐसी स्थिति में, 164 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि लगभग क्या आ जाए, 822 आ जाए। या तो 822 आना चाहिए या 822 से छोटी संख्या आनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मैं 5 से इसको गुणा करके ट्राई कर रहा हूं। तो ये 20 हो गया, ये 2 हो गया, 32 हो गया, ये 3 और 8। तो हमारे पास 820 आ गया, जो भी क्या है, जो कि 822 के निकटवर्ती संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पास, इसको पास में लिखेंगे 5 को और 5 से इस संख्या को गुणा करेंगे। अब कीजिए इसको गुणा,
5 का 5 के साथ 25, 2 हासिल में 20 और 2 22, हासिल में 2 30 और 2 32 और 3 और कितना हो गया 5 8। तो अब हमारे पास इसको इसके साथ गुणा किया तो कितना आ गया 8225। अब मुझे बताइए इसमें से इसको घटाएंगे तो पीछे क्या बच रहा है, तो पीछे शेष क्या बच गया 0 बच गया। तो यह है वर्गमूल निकालने की भागफल विधि। बात समझ पा रहे हो? तो ये भागफल विधि है और इसमें हमें पता कैसे चलेगा वर्गमूल कौन सा है। देखिए एक तो 8 लिया, फिर उसके बाद किसको गुणा किया 2 और 5 से, तो ये किस संख्या का वर्गमूल है 825 का। आगे बात समझ पा रहे हो? तो ये 825 का वर्गमूल है। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा 825 है और 825 का ये स्क्वायर है। बात समझ पा रहे हो? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि सर ये भागफल विधि हमें काम कहां आएगी, हमारे काम कहां आएगी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए ताकि संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए या फिर ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में हमें हेल्प कौन करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में हमारी हेल्प करेगा भागफल विधि, या फिर मैं कह सकता हूं सॉरी भागफल विधि, या फिर मैं कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन भागफल विधि से ही सॉल्व होंगे। आगे बात समझ में, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि भागफल विधि से किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित संख्या में से निम्नलिखित संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित ताकि संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए या फिर आपसे बोला जा सकता है घटाया जाए। जोड़े जाए वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए, आज हम बात करेंगे घटाने वालों की। क्या घटाया जाए ताकि संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या। समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं 20 35 एक संख्या है, आपको बताना है इस संख्या में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से क्या जोड़ा जाए या इसमें क्या घटाया जाए ताकि संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम भागफल विधि से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भागफल विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 20 35 है, इसको हम भागफल विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, पीछे से जोड़े बनाने स्टार्ट कीजिए। दो के जोड़े बना दिए, 2 जोड़े बन गए। पहले जोड़े में कितना है 20 है। अब आपको सोचना है ऐसी कौन सी संख्या 20 है, 20 से छोटा या फिर 20 के लगभग निकटवर्ती कौन सा स्क्वायर है। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, जो कि 20 के क्या है निकटवर्ती है। यदि 5 लेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 4 लेंगे। 4 यहां पर भी लिखेंगे, 4 यहां पर भी लिखेंगे और 4 का स्क्वायर को यहां लिखेंगे। अगली बात समझ में। अब 4 और 4 जुड़ के कितने हो गए 8। समझ पा रहे हो। अब देखिए 20 में से 16 चला गया, पीछे बच गया हमारे पास 4 और यहां से क्या करेंगे पूरे जोड़े को उतारेंगे और जैसे ही जोड़े को उतारा तो बन गया 435। अब समझिएगा एक अंक को छुपाना है, ठीक है। अब बन गया हमारे पास 43।
अब 8 को किससे गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए, या तो 43 बन जाए या फिर 43 से छोटी संख्या बन जाए। तो हम इसलिए क्या करेंगे, 8 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ताकि क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, जो कि क्या है 43 से छोटी संख्या है। और 6 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 ही ले रहे हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, 5 को इसके पास लिखूंगा और इन संख्याओं को 5 से गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 5 के साथ 25, हासिल के 2 40 और 2 42। अब मुझे बताइए इनके बीच में अंतर कितने का है, अंतर है 10 का। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यदि हम इसकी जगह 10 को कम कर देते, 25 होता इसकी जगह, 3 की जगह क्या होता, 2 होता, तो यहां पर क्या शेष बचता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो इस मतलब यहां पर 3 की जगह 2 बनाने के लिए यहां 35 है, 35 की जगह 25 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में से 10 को घटाना पड़ेगा। यदि इस संख्या में से 10 घटा देंगे तो ये कितना बन गया, 20 25, और 20 25 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे बात समझ में, तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निम्नलिखित कोई भी संख्या है, उस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से, उस संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि क्या बन जाए, यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है। अर्थात इसमें से यदि हम 10 घटा लेते हैं तो पीछे बचेगा वो संख्या क्या होगी, पीछे बचने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात समझ पा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका ही, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे और वर्गमूल से किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अब आपसे पूछा जाए, एक संख्या है आपके पास 22, इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन सके। और जब भी घटाने की और जोड़ने की बात हो तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम किससे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को यदि कोई कर सकता है तो वो कौन सी विधि है, भागफल विधि। बात समझ पा रहे हो। और भागफल विधि क्या कहती है, भागफल विधि से कीजिए इसको 22 क्या करेंगे, पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे, ये लो 2 के जोड़े बना दिए। अब पहला जोड़ा क्या है 22। अब आपको सोचना है किसका स्क्वायर 22 के निकट होता है। ठीक है, 22 से बड़ा नहीं चाहिए, 22 के पास में या तो 22 होना चाहिए या फिर 22 के निकट होना चाहिए। तो हम देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, जो कि 22 से क्या है बड़ा, अर्थात 5 तो हो नहीं सकता है। तो हम किसको लेंगे, 4 के स्क्वायर को लेंगे, इसलिए लो 4 ले लिया 4 को। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर को यहां लिखेंगे, 16 को 22 में से 16 चला गया, पीछे कितना बच गया 6, और 4 जुड़कर कितना आ जाएगा यहां पर 8। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, पूरे जोड़े को एक साथ लेंगे और कितना बन गया, अब हमारे पास बन गया 622। अब यहां कर आपको क्या सोचना है, इसको छुपाइए, कितना बन गया 62 बन गया। अब 8 को किससे गुणा किया जाए ताकि क्या बन जाए 62 बन जाए। 8 को किससे गुणा किया जाए, या तो 62 बन जाए या 62 से छोटी संख्या आ जाए। 8 तो 7 56, 8 का गुणा 8 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है बड़ी संख्या है। यदि 8 का गुणा 7 के साथ करता हूं तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अर्थात हम क्या करेंगे, 8 का गुणा किसके साथ करेंगे, अब 7 से करेंगे। यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी 7 आएगा और यहां पर भी 7 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 का गुणा 7 के साथ 7 7 49 हासिल के 4, और 7 का गुणा इसके साथ कितना हो गया 56 और 4 60। अगली बात समझ में, तो इस प्रकार से इसका गुणा करने पर हमारे पास 609 आ गए। अब देखना इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर है हमारे पास 13 का। अर्थात मैं कह सकता हूं कि इस संख्या में से यदि हम 13 घटा लेते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो संख्या 13 होगी। अगली बात समझ में, चलो और आगे बढ़ते हैं। और वर्ग और वर्गमूल से संबंधित और किस किस
किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ी समझने की कोशिश करना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है एक है, क्वेश्चन है इस संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो लगातार या तो सम संख्या का गुणा है या फिर दो लगातार विषम संख्या का गुणा है, तो ऐसी स्थिति में उनके गुणनफल में हमेशा +1 जोड़ने पर उसका गुणनफल क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अर्थात ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या होगा, +1, मतलब 1 को ऐड करने पर क्या बन जाएगी, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो? इसको और ज्यादा समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे सामने एक संख्या है 3 और इससे अगली विषम संख्या है 5। ठीक है, ये क्या दो लगातार विषम संख्या हैं। यदि इन दोनों का गुणा करता हूं तो कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। और यदि इसमें +1 कर देता हूं तो ये कितना बन गया, 15 और 1 16। अब मुझे बताइए 16 एक क्या है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको थोड़ा और ज्यादा समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे सामने एक विषम संख्या है, दो लगातार विषम संख्या हैं 9 और 11। यदि इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और जैसे इसमें +1 करेंगे तो ये क्या बन गया, 100 बन गया। और हमें पता है 100 क्या है, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तो बात हो गई दो विषम संख्या की। अब सम संख्या की बात करते हैं। तो आप यदि दो सम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, दो विषम या सम दोनों संख्याओं में यदि गुणनफल में आप +1 जोड़ते हो तो हमें परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा। तो 4 का गुणा 6 के साथ कितना हो गया, 24। और जैसे ही हम 24 में +1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। और आपको पता है 25 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 का स्क्वायर होती हैं। इसी प्रकार जैसे 10 × 12 दो सम संख्या है, इनका गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। और जैसे इसमें हम +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 121। और हमें पता है 121 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब यह है, जब भी आपको दो लगातार सम या विषम संख्या मिले तो उस संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए ताकि +1 बन जाए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर +1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर ऐसी संख्या में यदि हम +1 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। चलो थोड़ा इसको और आगे समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे देखिए
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए ताकि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। समझ पा रहे हो, ये संख्या है, इनके गुणनफल में आपको क्या जोड़ना चाहिए या फिर कौन सी संख्या को घटाना चाहिए ताकि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इससे पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे आपके पास है 3 × 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अब मुझे बताइए 12 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता है 12 से अगला पूर्ण वर्ग कौन सा होता है, यदि आप कहेंगे इसमें +4 हम जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 16, और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और यदि 12 में से मैं -3 करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ पा रहे हो, इसमें हमने क्या किया, +4 जोड़ा और इसमें हमने क्या किया, -3 किया। अब एक और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने ले लिया 6 और 7, मुझे बताइए 6 और 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 42। अब यदि 42 में हम +7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 49 आ जाएगा, और हमें पता है 49 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। और यदि मैं इसमें से 6 को माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 क्या हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहने का मतलब यह है यदि कोई दो लगातार संख्या है, दो लगातार संख्या, यहां सम या विषम की बात नहीं हो रही, उसमें हमने बात की सम या विषम की, दो लगातार सम संख्या या फिर दो लगातार विषम संख्या। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, दो लगातार संख्याओं को गुणा किया जाए तो उसमें बड़ी संख्या जोड़ने पर तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। बड़ी संख्या तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। बात समझ पा रहे हो, बड़ी संख्या को तो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है और छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि इसमें क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, तो जोड़ना क्या पड़ेगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बताइए इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये। अब घटाने का बोल देता तो क्वेश्चन हमसे पूछता क्या घटाया जाए, तो हमारा आंसर क्या होता, छोटी संख्या को घटाने पर, सॉरी यहां 5 कर लो आप, ठीक है। बड़ी संख्या को तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और छोटी संख्या को हम घटाएंगे। आगे बात समझ में, बड़ी संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है और छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ये तो बात हो गई वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित। यहां तक मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित। अब थोड़ी आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन था फ्रैक्शन का जो आप में अधिकतर विद्यार्थियों ने गलत किया था, उसको एक बार करवाता हूं। मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, भिन्न का था, फ्रैक्शन का था, दो भिन्न की तुलना करनी थी, और वो क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थियों का गलत था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे था वो 3/4 माइनस और माइनस के 4/6 में से बड़ी भिन्न, दो भिन्न दे रखी थी, एक तो ये भिन्न थी और एक ये भिन्न थी। इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है यह आपको बताना था। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, परंतु लगभग प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर गलत था, इसलिए मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अब देखिए आपसे पूछा है 3/4, इसको सॉल्व कीजिए। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.75, ठीक है। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो -0.66। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है। देखिए वैसे यदि माइनस नहीं होता तो बड़ी वैल्यू ये होती, परंतु इसमें क्या है, माइनस है, अर्थात वैल्यू बड़ी कौन सी होनी चाहिए, वैल्यू बड़ी ये होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, बड़ी भिन्न ये है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 3/4 माइनस था और -4/3, जब भी ऐसी स्थिति हो
माइनस वाली बिना दिखे तो इसमें क्या करना, माइनस रहने दो इसमें, ठीक है। इसका गुणा करेंगे इसके साथ और इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 18 और ये बन गया माइनस का 16। अब मुझे बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस का 18 बड़ा है या फिर माइनस का 16 बड़ा है। तो हम कहेंगे सर ये माइनस में है इसलिए माइनस का 16 बड़ा होगा, अर्थात हमारी बड़ी भिन्न कौन सी होनी चाहिए, माइनस के 4/6। बात समझ पा रहे हो। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे, परंतु आपके दिमाग में सही चल रहा था ये माइनस आपने इसके साथ गुणा किया और प्लस बना दिया, और यही गलती मेरे को पता था आप यही गलती करेंगे, इसलिए ही मैंने ये क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया था। चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।